आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मैंने देखा था कि सनी देओल की पहले पिक्चर आई थी गदर, तो उस पे आमिर खान की लगान आई थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सनी देओल के चाहने वाले हिंदुस्तान में बहुत थे और ना उनके कमी है चाहने वालों की, और ना उनकी पिक्चर कभी फ्लॉप हो सकती है। हम सोचते थे मोदी साहब का इंटरव्यू लेता होगा, अच्छा एक्टर होगा, लेकिन अक्षय कुमार अब अपनी अश्लीलता दिखा रहा है। शिव जी से हम इतना प्रेम है हमारा, एक सत्य, वो शिव जी कौन है? सत्य के स्वरूप है। शिव जी सत्य के स्वरूप है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप है ना उनके बारे में दो शब्द भी कह पाए। अब बताइए, शंकर भगवान का जब शिवलिंग, जिसकी हम हमारे देवों के देव महादेव हैं, आज से नहीं हड़प्पा काल से हम जिसको पूजते आ रहे हैं, और बहुत प्राचीन सिक्कों में जो हड़प्पा के समय के सिक्के थे उस पे शंकर जी की मूर्ति है, तो बताओ उनको टारगेट कर रहा है, शिवलिंग को बता रहा लिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो 11 अगस्त को गदर 2 और ओ माय गॉड 2 रिलीज होने वाली है। तो क्या लगता है, जैसे गदर 2 और ओ माय गॉड एक साथ रिलीज हो रही है, तो क्या दोनों को बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरे को टक्कर देने में कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, सनी देओल के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि सनी देओल एक देशभक्त अभिनेता हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है। उनकी कोई भी पिक्चर आती है तो उस पर ये जैसे जो गुर्गे हैं बॉलीवुड के, वो उनके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। मैंने देखा था कि सनी देओल की पहले पिक्चर आई थी गदर, तो उस पर आमिर खान की लगान आई थी, कुछ नहीं हुआ। आज तक हिस्ट्री में दर्ज है कि गदर 1 ने कितना पैसा कमाया था, कितनी टिकटें बिकी थी। लेकिन ये एक एक से जो ये घूम रहे गुर्गे ना, सनी देओल को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन सनी देओल के चाहने वाले हिंदुस्तान में बहुत थे और ना उनके कमी है चाहने वालों की, और ना उनकी पिक्चर कभी फ्लॉप हो सकती है। और बात रही ओ माय गॉड की, OMG 2 की, तो इसमें अश्लीलता है। अश्लीलता है? जी हाँ, क्योंकि एक अक्षय कुमार को मैं अच्छा अभिनेता समझता था, लेकिन इसकी आए दिन हरकतें सामने आती जा रही है। हम सोचते थे मोदी साहब का इंटरव्यू लेता होगा, अच्छा एक्टर होगा, लेकिन अक्षय कुमार अब अपनी अश्लीलता दिखा रहा है। आपने देखा होगा ओ माय गॉड में ये शंकर जी का किरदार निभा रहे हैं, और इनके एक सहपाठी जो इनके अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि जितने भी वेब सीरीज बनाता है उसमें जब तक ये किसी भाभी को देवर के पास नहीं सुलाता, जब तक ससुर को अपनी बहू के पास नहीं सुलाता, जेठ को भाइयों के पास नहीं सुलाता, तब तक इस पंकज त्रिपाठी की कोई वेब सीरीज कंप्लीट नहीं होती। इसकी लेकिन ओ माय गॉड जो आई थी उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। मैम, बिजनेस किया था ओ माय गॉड, लेकिन ये जो पार्ट 2 है इसमें 20 कट लगे हैं। अगर धार्मिक पिक्चर शंकर जी का किरदार निभा रहे हो, 20 कट, और तुम्हें सर्टिफिकेट क्या मिला है? डिगुल। तुम्हें सर्टिफिकेट देखो, 20 कट क्यों, क्या लगाने की जरूरत पड़ी? और दूसरा चीज, अगर बात की जाए गदर 2 की, उसमें एक शिप का सॉन्ग था उसमें, जिसपे सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है, उसकी क्या वजह? तो देखो, मैं एक आग कट लग जाता, चलो वो चलता है, लेकिन 20 बार कैंची चल रही है, तो कैंची इतनी चल गई कि ये पूरी ओ माय गॉड कट चुकी है, इसमें कुछ नहीं ले गया। अब बताइए, शंकर भगवान का जब शिवलिंग, जिसकी हम हमारे देवों के देव महादेव हैं, आज से नहीं हड़प्पा काल से हम जिसको पूजते आ रहे हैं, और बहुत प्राचीन सिक्कों में जो हड़प्पा के समय के सिक्के थे उस पे शंकर जी की मूर्ति है, तो बताओ उनको टारगेट कर रहा है, शिवलिंग को बता रहा लिंग है। अश्लीलता, कोर्ट रूम में खड़े होके कैसी कैसी हरकतें कर रहे, कैसी कैसी बातें कर रहे। बताओ, अगर तुम्हारी औकात है किसी और धर्म पे एक बार बना के देखो। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पहली बात तो आपने एक बात कही कि OMG हिट गई थी। अब एक नारी, आप एक नारी हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, मर्डर, आशिक बनाया आपने। अब मैं बताऊं क्या समाज के लिए मूवी अच्छी थी क्या? आप अपने आप भी एक इसमें जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं। वो मूवी हिट गई थी, तो हर मूवी हिट जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी देश के लिए सही है। कई सारी वेब सीरीज ओ माय गॉड, जो ओ माय गॉड 2 आ रही है वो सही नहीं, आपका ये कहना? मैं आपसे एक बात कहूँगा, OMG में एक चीज़ दिखाई थी कि शिव जी के ऊपर वो चढ़ाते हैं, ठीक है ना, दूध चढ़ाते हैं। आज वही आदमी विमल गुटके का प्रचार करता है, वो है ना, करता है नहीं करता है, उससे देश को नुकसान होता ही नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को हक कैसे मिल जाता है हमारे धर्म के ऊपर मूवी बनाने का? और दूसरी चीज़, OMG के अंदर शिव जी को क्या बताया था कि एक पत्थर है उसके ऊपर जलाते हैं। आप क्या समझते हैं, शिव जी आपके एक शरीर बन के, एक इंसान बन के आ जाएंगे? शिव जी से हम इतना प्रेम है हमारा, एक सत्य, वो शिव जी कौन है? सत्य के स्वरूप है।
शिव जी सत्य के स्वरूप हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप है ना उनके बारे में दो शब्द भी कह पाए। हम ये कहते हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं, हम गांधी जी नेहरू जी के बारे में दो शब्द बोल पाए, तो हमारी ये हैसियत नहीं कि हम शिव जी के बारे में एक लाइन भी बोल पाए। तो अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म को बीच में लाके उस पे धर्म को आहत कर रहे हैं। धर्म का हाथ, हमारा धर्म कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है मैम, ये लोगों को दिशा दिखाने वाली चीज है। शिव जी के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं तो अपना मन पवित्र होता है उससे, हकीकत बात है कि नहीं है। और मैम लोग जो है ना, वो जो शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं ना, वो कोई उन पे ये सोच के नहीं चढ़ाते कि इससे हमें कोई अमृत मिल जाएगा। वो ऐसे चढ़ाते हैं कि इससे शायद हमारे जो इतने पाप हैं, इतने जो वो है, उनमें शायद कुछ परिवर्तन हमारे अंदर आ तो जाए। आपको पता है शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? बिल्कुल, हम ये मान के चल रहे हैं। देखो मैडम, हमारे धर्म के अंदर एक मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आता है। मूर्ति पूजा का कंसेप्ट इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है, परम ब्रह्म जो है, उसकी परम ब्रह्म में जो है उसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, उनके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता। पर हम एक इंसान है और हमारे लिए ब्रह्म की कल्पना करना असंभव है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये हमारा सिंपल, आपकी श्रद्धा है। ये हमारी श्रद्धा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।